जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बायो रिसर्च सेंटर में। और मैंने इससे पहले एक क्लास डाल दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके आप लोग उसको देख लीजिए पहले, फिर आगे इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा उस क्लास के बारे में बता देते हैं। इससे पहले हमने जो क्लास बनाई थी पहली सेल के बारे में, तो आज ये दूसरी क्लास है। और जिसने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देख लीजिए जाके, और उसके बाद फिर मैं इसको आगे पढ़ाता हूँ। उस वीडियो से आके इसको देख लीजिए। और बहुत लोगों ने हमसे, जो हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं, उन्होंने हमसे पूछा था कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है। और यही की स्क्रीनशॉट शायद होती है वो, या नहीं तो फिर मैं अपने हाथ से लिख के उस वहाँ पे डलवा दिया करूँगा। तो इसी के आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने बता दिया था सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सेल के बारे में। आज दूसरा टॉप उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो जो सेल होती है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, जिसमें मैंने आपके सामने लिख दिया है। अभी तो मैंने फिलहाल 4 भाग लिखे हुए हैं, 4 लिखे हैं। 4 के बाद 1 2 3 4 लिखे हैं। तो इसके आपको फिर अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके आगे फिर अगले, अभी इसी वीडियो में काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसके बाद अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले क्या देख लेते हैं। सबसे पहले बात, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे सेल का पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है। और इसकी खोज की बात अगर की जाए तो अल्टमैन ने की थी 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण के बारे में कार्ल बेंडा का भी नाम आता है, कार्ल बेंडा। और इसका नाम, जो इसका खोज की थी वो अल्टमैन ने की थी 1886 में। ये कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जैसे कि हमारे पावर हाउस में बिजली बनती है वैसे, और उससे बिजली से ऊर्जा मिलती है। घरों में जाके लोग पंखा, कूलर, एसी वगैरह का इस्तेमाल कर देते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हाउस कहते हैं। और यहाँ पे एटीपी बनते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज बनाते हैं, और ये ग्लूकोज हमको पावर देते हैं। हमारे शरीर को, हम कोई काम कर पाते हैं पावर ग्लूकोज की वजह से। और 38 एटीपी मिलेंगे तो एक ग्लूकोज बनेगा। और इस एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। इसके नामकरण के बारे में कार्ल बेंडा का भी नाम आता है। कब की थी? 1886 में की थी। जब कभी हम सांस लेते हैं, जब सांस ले लेते हैं तो सांस जो जाके लंग्स में जाता है, लंग्स से जो, चलिए देखते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। और इसके नामकरण के बारे में एक नाम आता है कार्ल बेंडा का, कि इसका नामकरण कार्ल बेंडा ने किया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो सांस जो होती है वो हमारे लंग्स में जाती है, और लंग्स से जो हीमोग्लोबिन होता है वो उठा लेता है। हीमोग्लोबिन रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में जाके कोशिका को दे देता है। कोशिका में किसको दे देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक सर्कल चलता है जिसको क्रेब्स सर्कल चलते हैं, क्रेब्स सर्कल कहते हैं। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने क्रेब्स सर्कल की खोज की थी, इसलिए इसको क्रेब्स सर्कल बोलते हैं, ठीक है। क्रेब्स सर्कल बोलते हैं इसको क्योंकि इसी के क्रेब्स सर्कल चलता है तो एटीपी बनते हैं, और 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज बनाते हैं। इसी वजह से इसको क्रेब्स नाम दिया गया। क्रेब्स सर्कल ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको क्रेब्स सर्कल बोलते हैं। क्रेब्स ने इसकी खोज की थी, इसको क्रेब्स सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक जो थे क्रेब्स, उन्होंने इसके अंदर बताया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसकी आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? इसकी आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्रिस्टी बोलते हैं। आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। तो यही क्रिस्टी में क्रेब्स सर्कल चलता है अंदर, जिससे क्या बनता है? पावर, जिसमें पावर बनती है। एटीपी, एटीपी मिलकर पावर बना देते हैं, एक ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी बात, इतनी बात आ गई। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके आगे आगे देखते हैं सेकंड भाग, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है इसमें 65% पानी होता है। अब आप सोचेंगे कि अगर कोई आदमी 100 किलो का है, मान लीजिए कोई आदमी 100 किलो का है, तो उसमें 65 यानी 65 किलो पानी है।
हाँ 65 किलो पानी है। तो उसके पेट में तो आप लोग सोचेंगे कि इतना पेट में कैसे पानी होता है, तो पानी पेट में नहीं होता है, पानी वैक्यूल्स में भरा होता है। 65%, यानी कोई 100 किलो का है तो उसमें 65 किलो पानी है। तो 65 kg पानी जो होता है उसके वैक्यूल्स में भरा होता है। ठीक है, ये वैक्यूल्स पूरे पानी को स्टोर किया रहता है। कोई हमारे पास पानी में तो पेट में तो 1 ही 2 लीटर पानी होता है, लेकिन सारा पानी बाकी कहाँ का होता है, तो वैक्यूल्स में भरा होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे शरीर का कितने परसेंट, 65% पानी होता है। ठीक है, उसके बाद बस इसमें इतना ही जानना है, आगे नहीं। आगे देखते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी बॉडी और गोल्जी ऑपरेटस, इसको दोनों नाम कहते हैं। और गोल्जी बॉडी की खोज सबसे पहले किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। और इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन। जैसे मान लो कोई चीज, जैसे मान लो हम तुमको पढ़ा रहे हैं या कोई दौड़ रहा है, जैसे कोई धावक होता है, दौड़ता है, तो उसको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत कहाँ होती है, पैरों को होती है। लेकिन उसके जो पूरा बाकी का शरीर है, वहां तो उसका कोई ऊर्जा का यूज हो नहीं रहा है। तो गोल्जी बॉडी का काम यही होता है कि जहां ऊर्जा का यूज ना हो रहा हो, वहां से ऊर्जा ले जाकर जहां ऊर्जा को सबसे ज्यादा जरूरत है वहां दे देना। ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा जवान की जरूरत है, तो हमारे पूरे शरीर से ऊर्जा ले जाकर हमें जवान को दे देना, यही गोल्जी ऑपरेटस का काम होता है। गोल्जी ऑपरेटस ट्रांसपोर्टेशन, जैसे परिवहन, जैसे परिवहन मतलब बस परिवहन, डिपो तो सुना होगा। तो बस जो होती है वो एक दूसरे को कहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ सबको छोड़ा करती है, वैसे इसका भी काम सेम होता है। गोल्जी ऑपरेटस काम सेम यही होता है कि कहीं भी ऊर्जा की कमी हो वहां पे ले जाके ऊर्जा को दे देना। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस कहलाता है। तो गोल्जी बॉडी, तो हमने गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ लिया कि जहाँ पे सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत हो वहां ला जाकर दे देना, गोल्जी बॉडी कहलाता है। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जब भी कभी हमारा शरीर अगर थकता है तो पूरा थकता है, कभी नहीं ये नहीं सोचा होगा कि अरे मेरे हाथ बहुत थक गए हैं बाकी सब ठीक है ना, पूरा शरीर थकता है। और जब पूरा शरीर थकता है तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है, चैन की नींद सोते हैं। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का काम यही होता है कि जहां ऊर्जा की कमी हो वहां ऊर्जा दे देना जाके। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, इसकी खोज वाल्थर फ्लेमिंग या और बेनेडेन ने की थी। किसने की थी, वाल्थर फ्लेमिंग और बेनेडेन ने की थी। ठीक है, और इसका नामकरण बोवरी ने किया था। ठीक है, किस सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, वाल्थर फ्लेमिंग और बेनेडेन, और इसका नामकरण बोवरी ने किया था। ठीक है, सेल डिवीजन और कोशिका विभाजन। देखो विभाजन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है विभाजन, मतलब कोशिका का टूटना ना। कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका टूट के नई कोशिका बना लेना, मतलब एक कोशिका अपनी दूसरी कोशिका में परिवर्तित हो जाना, मतलब एक भाग से दूसरी भाग में बदल जाना, दो कोशिका हो जाना, कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा होता है लीवर में। जो हमारी लीवर की सेल्स होती है वो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन करती है। सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, सबसे कम सेल डिवीजन कहाँ होता है, माइंड में होता है, न्यूरॉन सेल में। तो न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है। और जो जो हमारा ये लीवर होता है, लीवर वो धड़ाधड़ कोशिकाएं बना देता है, फटफट जल्दी 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 बहुत जल्दी रिकवरी कर देता है, इसलिए चोट लग जाती है तो बहुत जल्दी सही कर लेता है। लेकिन जब भी कभी हमारे माइंड में या खोपड़ी में सेल में, सॉरी कोशिका में लग जाती है तो हमारा शरीर जल्दी, जो माइंड होता है वो सही रिकवर नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए दिमाग में चोट लग जाए तो सही नहीं होती है। ठीक है, तो उसी के बाद उसी के आगे वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जब सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वही हमें कैंसर कहलाता है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर। तो सेल डिवीजन ज्यादा मात्रा में हो जाता है वही कैंसर कहलाता है। ठीक है, शरीर में, अब हमने भी बताया कि माइंड में तो सेल डिवीजन होता नहीं है, कोशिकाएं नहीं बनती नहीं है। जब नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी तो कोशिकाएं बनेगी नहीं तो हमारा कैंसर होगा नहीं। जब कोशिकाएं ज्यादा बन जाती है वही कैंसर हो जाता है। अब कोशिकाएं नहीं बनती हैं उसके बावजूद भी हमारे शरीर माइंड में जो कैंसर बन जाता है, कैसे, तो देखिए हमारा जो माइंड होता है वो 90% न्यूरॉन सेल का होता है, लेकिन 90% में से 10% जो भाग होता है वो ग्लियल सेल का बना होता है। और उस ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। वही सेंट्रोसोम जब कोशिका विभाजन ज्यादा कर देता है तो हमें कैंसर हो जाता है। तो कैंसर, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है, जो माइंड है वो बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए जो कोशिका जो कैंसर की पहली स्टेज होती है जिसको बोलते हैं ट्यूमर,
छोटा होता है उसी को ट्यूमर बोलते हैं, इसलिए बड़ा हो ही नहीं पाता माइंड में। ट्यूमर में ही आदमी की मौत हो जाती है, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो सेंसिटिव होता है, इसलिए। तो ट्यूमर में ही आदमी कैंसर बन ही नहीं पाता, ट्यूमर में ही इंसान की मौत हो जाती है। तो सेल डिवीजन जो होता है उसको विभाजन कहते हैं। सेंट्रोसोम तारकाई इसको हिंदी में बोलते हैं। वाल्थर फ्लेमिंग और वेल्डेन ने इसकी खोज की थी और इसका नामकरण बोबरी ने किया था। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसके आगे मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग अपने घर पे पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है। और एक शायद ये है कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।